आज हमारे साथ हैं कानून के बहुत ही अच्छे जानकार मिस्टर नजीब खान जी। आइए देरी किए बिना उनसे जानते हैं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आखिर है क्या। देखिए, कई बार लोग लॉयर्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं, यानी अधिवक्ताओं के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि अधिवक्ता सही ढंग से काम नहीं करते हैं, सही ढंग से केस को हैंडल नहीं करते हैं। अब हम आपको एक किस्सा बताएंगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि एक अधिवक्ता जो है किस तरह से सही ढंग से काम करे। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, जब उनका क्लाइंट उनके पास आता है वो पर्सनल होके काम करते हैं, यानी क्लाइंट के काम को पर्सनली ले लेते हैं कि जैसे मेरा काम है। इस तरह से जाके वो न्यायालय के अंदर अपीयर होते हैं, कोर्ट में अपीयर होते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन अभी हम आपको एक किस्सा बताएंगे जिससे आप ये समझेंगे कि जमीनी स्तर पे होता क्या है, क्यों अधिवक्ता जो है कई बार सही ढंग से काम नहीं कर पाते। देखिए, अभी मेरी जानकारी में एक केस आया था जिसके अंदर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ अपराध किया। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध हुआ वो एक आम अच्छे नागरिक की तरह पुलिस के पास गया। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी तो फिर वो एक लॉयर के पास गया। जिस लॉयर अधिवक्ता के पास वो गया था वो अधिवक्ता काफी पढ़ा लिखा अधिवक्ता, समझदार, जानकार, होशियार है, लेकिन सीधा है, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है, अपने काम से मतलब रखता है। उसके पास गया, वो लॉयर ने क्या करा कि वो मजिस्ट्रेट के पास चला गया, क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गया। मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जाके उसने कंप्लेंट करके सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में ऑर्डर करवा दिया। पुलिस को आदेश करवा दिया कि पुलिस एफआईआर लेके इन्वेस्टिगेशन करे। पुलिस ने उधर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और ये वकील इस केस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। क्लाइंट जो था, जो उसके अगेंस्ट में वाकई में अपराध हुआ था, वकील ने काफी पर्सनली ले लिया केस और वकील बहुत ज्यादा पैरवी करने लगे। और जो क्लाइंट था वो काफी पैसे से भी मजबूत था, तो उसने अपने वकील से कहा कि आपको बस केस में इन लोगों को सजा दिलवाना है। वो बिल्कुल सजा दिलवाने में लग गया वकील। अब देखिए, यहाँ पे वकील अपने दिल से काम कर रहा है, पूरे जान लगा रहा है केस को जितवाने के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसके पास भी जाके उससे मिल रहा है कि कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई, कहां तक बढ़ी, ये सारी चीजें भी वो कर रहा है, पूरी पैरवी कर रहा है। तो अब जब अगेंस्ट पार्टीज थी वो समझ गई थी कि अब हमें दिक्कत हो जाएगी और इस केस में कुछ तो है नहीं, जिसके अगेंस्ट उन लोगों ने अपराध किया तो वो तो कुछ नहीं है, लेकिन सारा काम तो ये अधिवक्ता कर रहा है, ये जो लॉयर है ये कर रहा है। तो उन लोगों ने उस लॉयर को पकड़ा, उस जो अधिवक्ता था उसको अकेले में पकड़ा, उसके घर भी गए और उसको धमकी दिए कि तुम काहे इतना केस को पर्सनली ले रहे हो, तुम्हारा काम है, पैसा लेते हो, तुम काम करते हो। तो उसने पैसा दिया है तो उसी तरीके से हम भी तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुमको भी यहां रहना, हमें भी यहां रहना है, तुम्हें भी पैसा कमाना, हमें भी पैसा कमाना है, तो ऐसा काम ना करो। मतलब इनडायरेक्टली उसको ये बता दिया धमका के कि अगर बहुत ज्यादा पर्सनली इस केस में जाओगे तो खत्म कर दिए जाओगे। और जहां तक बात है पैसे की, तो अगर तुम्हारे क्लाइंट ने पैसा दिया है तो हम भी पैसा दिए दे रहे हैं। तो अधिवक्ता जो था उसने सोचा भाई कौन अपना सर यहाँ पे खपाए, अपनी जान लगाए, पता नहीं क्या मामला हो जाए, हमारे ऊपर पर्सनली चला आ रहा मामला। तो उसने कहा कि ऐसा भाई हम अपने क्लाइंट से पैसा लेते हैं, इनसे पैसा ले लेंगे, सारा चीज तो हमने कर ही दिया, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है। उधर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पुलिस ऑफिसर, उन लोगों ने उससे तो सेटिंग कर ही लिया था। इधर वकील को जाके ये बात समझा दिया कि बहुत ज्यादा पैरवी मत करो, बहुत ज्यादा मत उछलो, और जैसे तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें पैसा दिया, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं। तो उसने भी सोचा, जो अधिवक्ता था, कि यार हमें पैसे से मतलब, पैसा दे रहा है एक आदमी, हमने सारी चीज तो कर ही दिया है, ऑर्डर भी करवा दिया है, तो उसने अपना पैसा ले लिया। अब उसके पैसा लेने से यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी कमी आ गई इस केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट लगाई तो वकील ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर करी, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। और जो उसका क्लाइंट था उसके अगेंस्ट वाकई में अपराध हुआ था, उसके अगेंस्ट वाकई में अपराध हुआ था, लेकिन अब जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगाई मजिस्ट्रेट के पास, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाया, इन्होंने कोई उस पर सवाल ही नहीं उठाया, इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना हमें। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, सारा केस खत्म हो गया। तो देखिए, अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई लॉयर, कोई अधिवक्ता किसी के केस को पर्सनली लेके लड़ता है, पूरे दिलो जान से मेहनत करता है, तो उसको इन तरह की चीजों से भी गुजरना पड़ता है। सामने वाला जो है उसके ऊपर इस तरह से इनडायरेक्टली जोर बना देता है, इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करता है, धमकी देता है। तो भाई कौन अपनी जान को फंसाना चाहेगा किसी दूसरे के लिए, वो क्लाइंट ही तो है उसका। तो बहुत सारे, वो जो लॉयर था वो बहुत सारे लीगल गेम उसके बाद भी खेल सकता था, वो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकता था कि उस केस के अंदर जो है ट्विस्ट आ जाता, यानी जो अक्यूज थे उनको दिक्कत तो हो जाती। आप ये समझ लीजिए पूरी बात,
लेकिन उसने कहा कि भैया जब धमकी हमें खुली खुली मिल रही है, हम दूसरा क्लाइंट लेके बाद में पैसा कमा लेंगे, छोड़ो इसमें मामला जाने दो। तो इससे पता चला है कि एक लॉयर कितनी चीजों से गुजरता है। इसके साथ साथ खाली आपको, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे, खाली आप इलाहाबाद की बात पढ़िएगा, जो लोग भी इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के होंगे उनको ये पता होगा कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर सिर्फ इलाहाबाद शहर के अंदर 15 से 20 अधिवक्ताओं की हत्या हुई है। और जितने भी अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं उनके पेशे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी। तो अब आप सोचिए, खाली इलाहाबाद जैसे शहर के अंदर 3 से 4 साल के अंदर 15 से 20 अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, तो पूरे देश के अंदर कितने अधिवक्ता जो हैं वो मारे जाते हैं सिर्फ उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए मामलों के लिए। तो इससे यह पता चलता है कि जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे देश में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कोई भी एक्ट नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट है, लेकिन एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। ये एक प्रपोजल है, ये एक मांग है जो लॉयर्स उठा रहे हैं। अब इसके अंदर मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने अभी कुछ महीने पहले बोला है, 2019 के अंदर ये बोला था कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है हम बहुत जल्दी जो है अपनी विधानसभा में लाने वाले। अब जो हमारी मांग है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेके, यानी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, कि सरकार जो है एक कानून लाए एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें कि अगर कोई एक लॉयर जो है पुलिस के पास जाता है, इस बात की रिपोर्ट देता है कि जो उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, कि कोई जो उसको डरा रहा है, धमका रहा है, तो पुलिस जो है इस बात का कम से कम संज्ञान ले। इसके साथ साथ जैसे वकीलों के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया जाता है जानबूझ के लिए, उनको डराया जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह की जो फ्रीवोलस और जो फर्जी जो कंप्लेनें करी जाती, इसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाए जो इसके अंदर जांच करे। उसके साथ साथ तीसरी चीज कि जो लॉयर्स हैं उनको आसानी से बंदूक का लाइसेंस मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से पुलिस वालों के पास गन होती है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो हमारे पास भी गन होनी चाहिए, हमें लाइसेंस आसानी से मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हम भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास कोई आदमी आ रहा है तो हम लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन कर रहे हैं। अगर लॉयर जो है केस को ना हैंडल करेगा तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, मारेंगे। लॉयर्स के पास ही तो आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो अपराधी होगा उसके अगेंस्ट अगर जाएगा तो वो आपके पास आएगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। तो हमारे पास भी गन होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी न्यायालय जो है उन अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा जिसमें किसी लॉयर के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उस लॉयर ने, उस अधिवक्ता ने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए या उससे जुड़े मामलों में कोई काम किया है, जब तक उसके ऊपर एक इंक्वायरी ना हो जाए। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी कमेंट कर करके अपनी राय दीजिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जरूरी है, जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डालनी चाहिए, जो अधिवक्ताओं के लिए, जो दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डालना चाहिए। और इस वीडियो का कोई कॉपीराइट नहीं है मेरा, आप जितना चाहे इसको शेयर करिए, जहां चाहे अपलोड करिए, जहां भी चाहे डालिए। और उन वीडियो पे आप सीएम को, पीएम को और जितने लोगों को आप जरूरी समझते हैं आप उसमें टैग करिए, मेंशन करिए।